Hello everyone, this is Yash, a third year MBBS student currently studying in विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। एंड आज के इस वीडियो में मैं पूरा कॉलेज का, हॉस्टल का और मेस का फीस स्ट्रक्चर सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड आल्सो स्कॉलरशिप का भी थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो आखिर तक जरूर बने रहना। एंड इस वीडियो को मैंने अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया है। सो आप जिस पार्ट की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो आपका टाइम भी बच जाएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली आपको अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना। इस वीडियो को मैंने जो भी पार्ट में डिवाइड किया है तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एएक्यू को फीस कितनी लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है स्टूडेंट्स को कि उनको फीस कितनी लगेगी अगर वो एएक्यू से एडमिशन लेंगे, वो महाराष्ट्र स्टेट से या फिर बाहर के स्टेट से भी होंगे तो भी। ठीक है, सेकंड कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, थर्ड हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर, फोर्थ मेस का फीस स्ट्रक्चर एंड लास्ट स्कॉलरशिप्स का। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं एआईपी को फीस कितनी लगेगी। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले तो देखा जाएगा कि आपकी रेसिडेंसी कहाँ की है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन ले रहे हो और आपकी महाराष्ट्र स्टेट की ही रेसिडेंसी है तो आपको हर एक कैटेगरी की उतनी ही फीस लगेगी जितनी स्टेट कोटा को लगती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको सबसे पहले रेसिडेंसी देखी जाएगी कि आप महाराष्ट्र स्टेट से या फिर अदर स्टेट से है। अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपकी कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप ओपन में हो, ओबीसी में हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको फीस ओपन की जितनी है उतनी ही फीस लगेगी, मतलब आपको पूरी फीस लगेगी। सेकंड पार्ट पे आते हैं विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई भी महाराष्ट्र स्टेट का कॉलेज हो तो उसकी जो फीस होती है वो फीस ओपन कैटेगरी और बाकी कैटेगरी को अलग अलग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी की फीस आती है वो फुल टर्म फीस आती है, जैसे कि फुल टर्म फीस आती है जो ट्यूशन फीस होती है, और अलग मेंटेनेंस फीस भी आती है। जैसे अगर विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का देखा जाए तो इस साल का जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हर साल की जो भी फीस होती है वो अगले साल लगभग 10% इंक्रीज हो जाती है। तो पिछले साल की जो फीस देखी हमने तो वो है 1,38,300। तो इस साल की जो लगभग फीस आएगी वो आएगी 1,50,000 to 1,60,000 के आसपास। और ये जो फीस है वो सिर्फ ट्यूशन फीस होगी और उसमें 10,500 हमें मेंटेनेंस फीस ऐड होगी। तो ये 10,500 जो मेंटेनेंस फीस होती है उनमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है लाइब्रेरी का फीस, सेकंड जिम की फीस, थर्ड हॉस्टल की, और फोर्थ डेवलपमेंटल की फीस आती है। ये जो सब मिलके 10,500 इतनी मेंटेनेंस फीस होती है। ठीक है, ये हो गया कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको उतनी फीस लगेगी जितनी ओपन कैटेगरी को फीस है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो नहीं डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो और आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो या फिर स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहे हो तो आपको फीस कितनी लगेगी। अगर आपकी एक्स अमाउंट ऑफ इतनी ओपन कैटेगरी को फीस है ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी के लिए उसकी हाफ फीस होती है ट्यूशन फीस, और आपको मेंटेनेंस फीस अलग से 10,500 भरनी पड़ती है। अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हो तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस फीस यानी 10,500 फीस भरनी पड़ती है, और आपकी जो भी ट्यूशन फीस होती है वो गवर्नमेंट भर देता है। लेकिन आपको उसके लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करना पड़ता है जिसे कहते हैं महा डीबीटी स्कॉलरशिप। और उसमें भी बहुत सारे पोर्टल होते हैं जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, आप उसके हिसाब से भर सकते हो आपको जो भी स्कॉलरशिप भरनी है। और ये जो स्कॉलरशिप होती है उनको ऑल इंडिया कोटा से जो भी बाहर के स्टेट से एडमिशन ले रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट है वो कौन से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं वो मैं स्कॉलरशिप के पार्ट में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड आता है हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर। अगर हमने पिछले साल का हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर देखा तो वो है 4,500 पर ईयर। ये है 4,500 यानी 4,500 पर ईयर आपको फीस भरनी पड़ती है हॉस्टल की। और विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अगर आपने हॉस्टल देखा तो उसकी जो फीस है 4,500 पर ईयर, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हॉस्टल बहुत अच्छा है। हॉस्टल का जो भी मेंटेनेंस है वो बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो भी हॉस्टल मिलता है वो सबको, लगभग सबको हॉस्टल मिलता है। एंड जो भी बाहर से आते हैं, अदर स्टेट से हो या फिर इस स्टेट से भी, आउट ऑफ सिटी जो भी लोग हैं बाहर के रहने वाले यानी जो भी आउट ऑफ सिटी लोग हैं उनको भी हॉस्टल मिल जाता है। यानी सबको, लगभग सबको हॉस्टल मिल जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो जिसको हॉस्टल नहीं मिला है। ठीक है, और थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेस का पार्ट। ठीक है, अभी जो हॉस्टल का जो भी मेस है, अगर आपने विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के बाकी जो भी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है या फिर बाकी जो भी अदर स्टेट के भी जो भी मेडिकल कॉलेज है, उनका अगर आपने हॉस्टल की मेस देखी तो वो क्या करते हैं कि एक प्राइवेट मेंबर को क्या करते हैं
कि टेंडर दे देते हैं, फिर बाद में वो एक मैनेजर हायर करता है, फिर बाद में वो मेस चलाता है, ठीक है। लेकिन हमारे कॉलेज का क्या होता है कि हमारे कॉलेज में एक कोऑपरेटिव मेस होती है, और ये महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ विजय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही है कि एक कोऑपरेटिव मेस है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्राइवेट को हम टेंडर नहीं देते, हमारे हॉस्टल की जो भी मेस है वो स्टूडेंट कमेटी चलाती है। मतलब स्टूडेंट की एक कमेटी बनती है जो मेस मैनेजमेंट कमेटी नाम से जानी जाती है, और इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो स्टूडेंट कमेटी के मेंबर होते हैं और वो मेस चलाते हैं। यानी वो एक मैनेजर हायर करेंगे, बाद में वो मेस चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेस का जो भी खाना है वो बाकी जो भी कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का जो भी मेस है उससे कई गुना बेहतर खाना मिलता है, ठीक है। अगर आप हमारी मेस आकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी कॉलेज की जो भी मेस है उससे कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन है और प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है। तो हम आते हैं कि पर मंथ कितना लगता है। तो पर मंथ जो होता है मेस का वो होता है 3000 पर मंथ, ठीक है। अभी तक तो यही है, लेकिन अगले साल पता नहीं अभी कितना चेंज होगा, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता है। सो 3000 पर मंथ इतना मेस का पर मंथ आपको खर्चा आएगा, ठीक है। सेकंड, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनको एक साल का पूरा एक बार ही भरना पड़ता है, और वो जो होता है 36,000 उनको एक बार ही भरना पड़ता है, और वो हर साल थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन ज्यादा भी चेंज नहीं होता है, उनमें भी थोड़ा 1000-2000 का चेंजेस आता है, ठीक है। सो 36,000 ये पूरा अमाउंट एक बार ही भरना पड़ता है। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप मेस मैनेजमेंट कमेटी के जो भी जनरल सेक्रेटरी है उनसे बात करके आप थोड़ी सी मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है स्कॉलरशिप का पार्ट। अभी जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मिलता है, और इस स्कॉलरशिप के बहुत सारे पोर्टल्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है या फिर प्राइवेट की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप होती है ना, अगर आप जिस भी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको उस स्टेट में गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप को आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी जो भी रेसिडेंसी है स्टेट की, उसी स्टेट के गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड बात, अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप की बात आए तो अगर आप जिस भी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो आप वहाँ पे प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पे आपको प्रायोरिटी ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा वीक है तो आप उनसे बात करके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अगर आप यूपी बिहार वगैरह है तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे कि यूपी में एक सेंट्रल की स्कॉलरशिप होती है और स्टेट की स्कॉलरशिप होती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान वगैरह की जो भी स्टूडेंट है वो भी अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट में आपको प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, चांसेस हाई होते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के लिए। तो आप वहाँ पे स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए या फिर गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह है यूपी या फिर बिहार या फिर जो भी राजस्थान वगैरह, जो भी स्टेट के आप जहाँ पे भी रहने वाले हो, आपके वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स है, या फिर आप मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे जाके मिल सकते हो जिन्होंने भी AIQ से एडमिशन लिया है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कौन से स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है, आप उनसे थोड़ी सी जानकारी वगैरह ले सकते हो। और मैं आप बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी प्राइवेट स्कॉलरशिप आती है उसमें आता है साइबे स्कॉलरशिप, VSM स्कॉलरशिप, मुथूट स्कॉलरशिप या फिर FFE स्कॉलरशिप। ये जो है प्राइवेट पोर्टल होते हैं। अब आते हैं स्टेट कोटा के पार्ट पे। सो स्टेट कोटा से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं तो उनकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि उनको स्कॉलरशिप कौन सी मिलेगी, ठीक है। EWS EBC कैटेगरी हो तो उनको अलग स्कॉलरशिप होती है MRDBT पे, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, आपको प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप जो भी होती है आप उनको अप्लाई कर सकते हो या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट में अगर आपको FFE मिलेगा, सैबेज मिलेगा, मुथूट मिल सकता है, और बाकी अदर स्कॉलरशिप भी है, VSM वगैरह, आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट डे पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी स्कॉलरशिप के बारे में। सो आपको इधर आने के बाद बहुत गाइडेंस मिलता है कि स्कॉलरशिप को किसको आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर वीक है तो आप सीनियर से आके मिल भी सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। एंड अगर ये इंफॉर्मेशन छोड़ के आपको इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसको जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। एंड जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।